हालेलुया। कितनी मरी हुई सेवा। हालेलुया। थोड़ा सा मेरे कान में आवाज कर। आप में से प्रार्थना कौन कौन करता है? सभी करते हैं। सारे कितने धर्मी जन हैं। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिनको तो भी नहीं समझता। परमेश्वर ने कहीं सुनने के लिए कहा। आप प्रार्थना तो करते हो। कौन परमेश्वर की आवाज सुनता है? ध्यान से जवाब देना। मैं जो बात करने जा रहा हूं थोड़ी सी मुश्किल से दिख रही है, थोड़ा सा अचंभा लगेगा। सड़क पे एक तरफ ट्रैफिक जा रहा हो और दूसरी तरफ नहीं आ रहा हो, क्या कहेंगे कि एक ही तरफ का ट्रैफिक है। आप में से आज्ञाकारी सभी है, मैं जानता हूं सभी आज्ञाकारी है, अपने नजर में सभी आज्ञाकारी है। लेकिन आज्ञाकारी होने के लिए क्या जरूरी है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज्ञाकारी होने के लिए क्या जरूरी है? क्या चीज जरूरी है? कोई बताएगा मुझको? आज्ञाकारी। मीतू ने कहा सुनना। बात तो ठीक कही। किसको सुनना? अपने बाप को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने पति को। यही तो कर रहे हैं। आज्ञाकारी होने के लिए प्रभु को सुनना जरूरी है। मेरी बात को समझ रहे हैं? आप आज रात को जाके सोचना, क्या मैं प्रभु की आवाज को सुनता हूं या मैंने कभी कोशिश की या कहा प्रभु मैं तेरे उपस्थिति से उठकर नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है तेरी उपस्थिति यहाँ है, जब तक मैं तेरी आवाज नहीं सुन लेता। कितने इच्छुक है हम प्रभु की आवाज सुनने को? हम तो डर जाते हैं, अरे प्रभु की आवाज सुनेंगे, प्रभु ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो ना कर पाऊं, या ऐसे स्थान पे फेंक दिया या ऐसे स्थान पे भेज दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे भाई बस प्रार्थना कर दे, अपने आप सुनेगा। क्या सच में यही है? एक तरफ ट्रैफिक चल रहा है, एक तरफ जा रहे हैं कि हम प्रभु को बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं वो नहीं सुन रहे हम। कौन मेरे साथ सहमत है? मैं आपके साथ हूं। कौन मेरे साथ सहमत है कि हम प्रभु को नहीं? अच्छा, किसी का हाथ नहीं उठ रहा ऐसे। क्या हाथ देख रहा हूं, कितना ईमानदार है बेटा। बहुत ने भी थोड़ा सा हाथ उठाया था कि सभी ना देखे। यदि भजन संहिता 81 का 8, भजन संहिता 81 का 8 ध्यान से पढ़ना। भजन संहिता 81 का 8। दोबारा बोलो एक बार। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ, एहसास करा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, तो इस पर दबाव से बोल रहा हूँ। हाँ, हे इज़राइल भला हो कि तू मेरी सुने। भला हो कि तू मेरी सुने। इज़राइल कौन है? आप प्रभु के चुने हुए। भला हो कि तू मेरी सुनो। इज़राइल को बोल रहा है। इज़राइल कौन है? परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा। सुनने के लिए बोल रहा है प्रभु। खत्म हो गया बेटा? अरे भाई कितना छोटा सा वचन है। एक मिनट। एक प्रकाशित वाक्य 3 का 20। प्रकाशित वाक्य 3 का 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा
तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे द्वार पर, हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। क्या आप उस आवाज को सुन रहे हो? वो तो दरवाजा खटखटा रहा है। क्या मैं सुन रहा हूं? क्या मैं सुनना चाहता हूं? क्या मैं सुनने का इच्छुक हूं? हम सब बहुत हाई टेक हो चुके हैं। हम समझते हैं हमको सुनने की जरूरत नहीं है। प्रभु को, प्रभु तू सुन, तेरा काम है। सच बात यही नहीं है। हम कितनी देर तक बैठकर शांत बैठ सकते हैं? 1 मिनट शांत नहीं बैठ सकते आप। 1 मिनट दिमाग इधर उधर भागता है, उससे भी उठाते, उससे सामान लेना, उसको करना, ये करना, वो। दिमाग इतना चंचल है। आप पानी के अंदर थोड़ा चाक का पाउडर डाल के देखो, वो चाक के पाउडर के बहुत बारीक उनके ऐसे 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 जिगजैग मोशन में चलते हैं, रुकते नहीं। यदि माइक्रोस्कोप के साथ देखो तो हम देखते हैं। यहां परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार के ऊपर खड़ा खटखटाता हूं। जो सुनेगा और अपने द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। ऐसा मतलब परमेश्वर संगति चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा इज़राइल, उसके चुने हुए जिन्होंने उसको अपने अंदर आमंत्रित किया है, ग्रहण किया है, उसकी आवाज को सुने। हम में बहुत बड़ा डिफेक्ट है ये। क्या है डिफेक्ट? सबसे मुख्य बात है कैसे प्रभु की आवाज सुने। आज कोई सोएगा तो मैं उसको उठा दूंगा, याद रखना। हमारे व्यस्त जीवन में, बिजी जीवन में, इतना पेचीदा जीवन है। ऐसे जीवन में कुछ भी बहुत जरूरी नहीं है, कुछ भी अर्जेंट नहीं है जो हम करते हैं, ना ही कुछ बहुत आवश्यक है और ना ही बहुत उपयोगी है। इसके अलावा कि परमेश्वर क्या कह रहा है, उसे सुनने के और उसके आज्ञाकारी होने के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े भारी काम कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 1 मिनट में आंख बंद कर जाओ, 1 मिनट में आंख बंद हो जाए। आंख बंद का मतलब सुने जाए। उसके बाद कौन सा बिजनेस करते हो? कभी शमशान घाट या कब्रिस्तान में जाके बोला है उसको, अबे एक बार तो आवाज निकाल, अब तो कुछ करके दिखा। कभी देखा? भाई जब तक जिंदा हो आपका मुख्य लक्ष्य रहना चाहिए परमेश्वर को पहला स्थान, कि मैं उसकी आवाज को सुनूं, उसकी आवाज को सुनूं। कितना इंपॉर्टेंट है देखिएगा। यहाँ तो आपसी बातचीत, वार्तालाप, आपस में बातचीत होती है। वार्तालाप में दोनों शामिल होते हैं, 2 लोग शामिल होते हैं। अकेला आदमी तो बातचीत नहीं कर सकता, बोलता रहेगा। जबकि हम इसमें एक तरफ की बात करते हैं, एक तरफ से मैं किसी को बोलता हूँ, मेरी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना, मेरी जरूरत। हम इसी में निपुण है, इसी में एक्सपर्ट है कि मैंने प्रार्थना कर लिया, आज तो सवेरे परमेश्वर का सर्व कार्य। शांत होकर बैठो, कहो प्रभु मैं तेरी आवाज सुने बिगड़ नहीं सुना, मुझसे क्या है? क्या परमेश्वर बातचीत करता है? मैं आप सच्चाई बता रहा हूं। एक समय था सेवकाई में 5 से 6 दिन व्यस्त रहता था। हाउस ग्रुप, सेल ग्रुप को विजिट करता था, अलग अलग लोगों से मिलता था, प्रचार करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था। ज्यादा समय केवल परमेश्वर से बातें करने में बिताता था। मैं अपनी बात कहूँ, ज्यादा टाइम परमेश्वर से बात करने में बिताता था। लेकिन एक दिन एहसास हुआ कि मैं उसके सुनने में तो समय बिता ही नहीं रहा। मैं उसकी बात तो सुनने के लिए कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा।
समय बिता रहा हूँ ना परमेश्वर के सामने बैठकर उसकी आवाज को सुनने के लिए, आंखें बंद करनी होगी, शांत समय, वो समय सवेरे का समय रहता है, रात को जब सो जाते हैं सब उस समय रहता है। किसी समय भी आपको ऐसा समय मिले जब आप परमेश्वर से बातचीत करें तो बैठे रहे। ये लोग बहुत बार इस वचन को मारता है, भजन संहिता 91 का, एक जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे उसकी सुने, वही सर्वशक्ति। बैठा रहेगा मतलब कुंगे बैठा हूँ, बाद में वो नाश्ता मिलेगा, नाश्ता करेगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसका मतलब बैठा रहेगा तो परमेश्वर उससे बातचीत करेगा, उसकी सुधि लेगा, उससे बारे में पूछेगा, उसको बताएगा क्या करना है। आज मुख्य बात ये होती है कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनूं। ये तो सच हो गया कि अभी तक तो नहीं सुन, कितनी बुरी बात है। मैं इसमें समय नहीं बता रहा कि वो मुझसे क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। मुझे पता चल गया कि कुछ बदलाव की आवश्यकता है, कुछ बदलाव की जरूरत है। मुझे ऐसा एहसास हो गया अपने अंदर। यदि हम उसको सुनना नहीं सीखते तो बहुत बड़ी गलती पर हैं हम। यदि नहीं सुनते तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम, और उसके परिणाम गंभीर हैं। उसका रिजल्ट बहुत बेकार है। हम अपनी मनमानी ही कर रहे हैं, उसके मन की तो जान ही नहीं रहे, मानने की तो बात ही अलग है। अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसके मन की जान रहे हैं। जब वो बात करेगा तो अपने मन की बताएगा ना। मेरी बात को समझ रहे हो आप? आपका प्रश्न आज ये है, क्या परमेश्वर आज के युग में भी बात करता है? आज के समय में भी परमेश्वर बातचीत करता है, अपनी बात को हम तक रखता है? पवित्र शास्त्र आश्वासन देता है, पक्का करता है इस बात को। हाँ, आज भी परमेश्वर बातचीत करता है, लेकिन मेरे से तो नहीं कर रहा। आप तो ये कहेंगे परमेश्वर बातचीत आज भी करता है। जब मैं संदेश के अंत में आ जाऊंगा तो आपको उन शख्सों को स्मरण कराऊंगा, आप उनको याद करोगे क्या सच में परमेश्वर उनसे बात करता था। इब्रानी की पुस्तक ऐसे बताती है, इस बात को पक्का करती है कि परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से भविष्य वक्ताओं के द्वारा समय समय पर बातचीत की। भविष्य वक्ताओं के द्वारा समय समय पर बातचीत की। आपको मालूम है, एक राजा के पास सीरिया का जनरल पहुंच गया, और वो जनरल जो था वो लड़ाई लेने में, मोल लेने में बड़ा तेज था, और जनरल था, बहुत बड़ा पॉलिटिकल अफसर था। वो जैसे ही पहुंचा, राजा ने अपने कपड़े बाहर निकाले, क्या युद्ध करने आए, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करें। एलिया को पता लग गया। एलिया ने राजा को बोला, इसको मेरे पास भेज, इसको मेरे पास भेज। वो राजा के पास आया था एलिया के बारे में बात करने के लिए, लेकिन राजा ने तो अपने कपड़े फाड़ दिए, उसने तो गुस्सा दिखाया। एलिया के पास आया, एक्चुअली में उस सीरियन जनरल को, नमान को कोढ़ था। क्या था? कोढ़ की बीमारी थी। वो इतनी थोड़ी सी थी कि उसकी शुरू हुई थी, क्योंकि ऐसी कोढ़ की बीमारी है तो कोई भी आपको अपने पास नहीं बैठे देगा। लेकिन वो बहुत बड़ा चर्चा था, बहुत बड़ी योजनाएं बनाता था, बहुत बहुत बड़े युद्ध करता था, और कोई युद्ध उसने हार नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं, परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से भविष्य वक्ताओं के द्वारा समय समय पर बातचीत की। इब्रानियों 1 का 1 और 2 आयत इस बात को पक्का करती है, और आखिरी दिनों में अपने पुत्र यीशु द्वारा बातें की। आपके भारतवर्ष में कौन सुसमाचार को लेके आया था? थोमा। तो थोमा से तो रूबरू बात की, एक एक करके बात कर रहे। जैसे मैं राज से बोल रहा हूं,
ऐसे बात की। क्या उस समय बात की तो वो जिंदा परमेश्वर था? ध्यान से सुनना, बिल्कुल मर के जी उठा था जब उसने थोमा से ये बात की कि थोमा यहां उंगली डाल के देख, यहां हाथ डाल के देख, कहां मेरे हाथों पैरों में कील ठोके गए हैं, कहां बर्छी मारी गई थी उसके पसली में। अरे परमेश्वर बात करता है वो उसे पुनर्जीवित होने के बाद। मालूम है थोमा ने तो इतना शक हुआ था, बाकियों ने कहा कि हमने गुरु को देखा, प्रभु को देखा। कहता अच्छा, कहता मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं हाथ लगा के देख नहीं था। बहुत बड़ा शकी था। लेकिन जब यीशु मसीह एग्जैक्ट 7 दिन के बाद उसी कमरे में जो बाहर से बंद था आ गया, तो पता उसने क्या कहा? वो सीधा थोमा के पास आया। अरे मैं कह रहा हूं शक करो। थोमा के पास आया, थोमा यहाँ हाथ लगा के देख, यहाँ हाथ लगा के देख। और थोमा उसके चरणों में गिरा, रोने लगा, कह रहा प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। उसी समय थोमा का कथन बदल गया। थोमा ने वादा क्या किया परमेश्वर से, कह रहे जीवन भर मैं तेरे पुनरुत्थान का सुसमाचार प्रचार करेगा। और उसने किया। लेकिन थोमा सबसे बड़ा शक करने वाला बंदा था, उससे भी प्रभु ने बात की। तो आप तो विश्वासी हो, विश्वास करते हो, फिर क्यों उसकी आवाज नहीं सुनने के इच्छुक? फिर क्यों उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहते? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? क्योंकि हमारा पहला स्थान परमेश्वर नहीं है। हम पहला स्थान उसको नहीं दे रहे। पहला स्थान हम अपने काम को दे रहे हैं, अपने आप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने काम को। इसलिए हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे। आपने एक बार निर्णय ले लिया प्रभु कि मैं तेरी आवाज सुने बगैर कुछ नहीं करूंगा। देखो क्या परमेश्वर बातचीत करता है, लेकिन उसको पहला स्थान देना होगा। जब उठती हो तो पहला स्थान देते हो। हम जब आकाश टूट पड़ता है ना, बीमारियां आ पड़ती हैं, परेशानियां आ पड़ती हैं, तब बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, तब हम प्रभु को बोलते प्रभु मेरे को दया कर। लेकिन हमारा केंद्र बिंदु होता है अपने आप, मेरा काम कर, मुझे दिक्कत से निकाल, मुझे बीमारी से निकाल, मुझे परेशानी से निकाल। कितनी अजीब बात है। हमारा परमेश्वर जिंदा है, सक्रिय है, एक्टिव है। वह हमसे निजी रूप से एक एक करके इस तरह की हमको सुन सके बात करता है, और ताकि हम उसका निर्देश ग्रहण कर सके आज्ञाकारिता के लिए। परमेश्वर हमसे ऐसे बात करता है जैसे हम एक से बात करते हैं। मैं सृष्टि को बोल रहा हूं, मेरी आवाज सुन रही है? जोर की बोल। हाँ, मालूम है आवाज सुनता है नहीं सुनता। मैं पुराने नियम और नए नियम में दोनों बता दूंगा। पुराने नियम में शमूएल ने आवाज सुनी, एली ने उसको सिखाया कैसे प्रभु की आवाज सुनते हैं और कैसे उसका जवाब देते हैं। एलिया तो प्रभु की आवाज सुनता था। एलिया के बारे में यदि ध्यान से देखो तो अजीब हद तक सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, मैं कहूँगा अच्छा महान, एक सब भविष्यवक्ताओं में से एक भविष्यवक्ता, सभी भविष्यवक्ता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु चाहता है कि हम उसकी आवाज सुने, ताकि वो जो निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है, हमको आज्ञा दे रहा है, हम उसको ग्रहण करें आज्ञाकारी बनते हुए। वह हमसे जहां हम हैं, जिस भी समस्या में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, निजी रूप से बात करने में सक्षम है, पर्सनल में। इफिसियंस 3:20 क्या कहता है? अब वो जो सामर्थी है हमारे विनती, निवेदन, प्रार्थना के बाहर कार्य करने में, उस सामर्थ्य द्वारा जो हमारे अंदर कार्य करती है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। जब आप को पता है कि परमेश्वर सक्षम है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी
जगह, जहाँ भी हो, जैसे भी परेशानी में क्यों ना हो, वो आपकी आवाज़ सुनता है, आपको बताता है। उससे वार्तालाप बातचीत करने के लिए ये आधार की रिक्शा है कि वो सामर्थ्य बात करने में सक्षम है, वो बात करता है, वो जीवित है, जिंदा है, एक्टिव है। आज एक बात बोलो, सुधार हो सके तो आज से शुरू कर दो। आप देखोगे आपका निजी मुठभेड़ होगी, मुकाबला होगा, आमो सामना होगा परमेश्वर के साथ। हर एक बात तो करो, उसके साथ समय तो बिताओ, उसको पहला स्थान तो दो। ये लोग बोलते हैं कि प्रभु आपके साथ है तो आपके सब काम होते जाएंगे, उसके समय में होंगे, लेकिन अपने आप हो जाएंगे। आपको उसकी आवाज सुननी होगी। जब परमेश्वर बात करता है तो आपसे बात करता है, आपसे कहता है और आपसे बात करता है। मैं कहूंगा कि when he talks, when he says, he means, उसके मायने है कि वो बात कर रहा है। और प्रभु की बात उसकी सच्चाई, उसके वचन को दर्शाती है। प्रभु की बात उसकी सच्चाई को दर्शाती है, और सच्चाई प्रभु का वचन है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यहां देख ले, इसीलिए उसे ग्रहण कर ले, उस बात को, उसकी सच्चाई को ग्रहण कर ले। पवित्र आत्मा को अपना हृदय खोलने दे, ताकि आप वचन को गहराई से समझने पाए। आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है। मैं वचन पढ़ने के बाद कितना उस पर मनन करता हूँ, कितना उसके बारे में सोचता हूँ, कितना बार बार उस वचन को पढ़ता हूँ। प्रभु मेरी समझ में नहीं आया, मुझे गहराई से, मुझे तह तक जाने की, पहुंचने की सामर्थ बख्श, मैं तेरे वचन को गहराई से जानने पाऊं। जब प्रभु ने कहा कि मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा करके डालता हूं, ऐसी आवाज नहीं आएगी। जब आप वचन पढ़ रहे होते हो तो आपको पता लग जाता ये बात कुछ अलग है। आपके अंदर तक सुनता है वो, और आपको जान लेना चाहिए प्रभु यहाँ मुझसे क्या कहना चाह रहा है, मुझे गहराई में और वचन के साथ जोड़ और बता। यहाँ सच बात तो ये है, पवित्र आत्मा को आपको मालूम है, यीशु मसीह ने बोला जब कि देखो मैं जाता हूँ, मेरा जाना सहज है, मैं पिता के पास जा रहा हूँ। और बोले पिता के पास तूने ना तो पिता से मिला, वो कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, हम कैसे मिलेंगे? तो कहते हैं जिसने जो पुत्र से मिल लिया वो पिता से मिल लिया। यहाँ हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह चाहता है, और उसने जब हमारे लिए सहायक भेजा, कहता है वो तुम्हें सिखाएगा भी, याद भी दिलाएगा, बताएगा भी। वाह, इसका मतलब आपके हृदय में प्रभु की आवाज पक्की हो जाएगी जब आप वचन के साथ संगति करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको गहराई में जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं। कहते हैं आओ आपस में वाद विवाद करें, बातचीत करें। कहता है प्रभु के वचन के बारे में जब आप बातचीत कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, तो प्रभु कह रहा है तभी आपके बाप चाहे लाल रंग के हो, गेहूं रंग कैसे रंग के हो, वो ऊन की नाई श्वेत, बर्फ की नाई श्वेत हो जाएंगे। आप आवाज को सुनो तो सही। आपके आज्ञाकारी होने के लिए प्रभु की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। मेरी बात को समझ रहे हैं? अभी भी कोई है जो हाथ उठा सकता है कि क्या मैं आवाज सुनता हूँ? सुनता है। मैंने इस परिवार को शायद 20-25 साल से वो समय था, शायद मैं दोनों पति पत्नी के जेब में जहां हाथ डालता तो 500 रुपये नहीं निकलते। ये बोल रहा बात करता है, मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं प्रभु को सुनता हूँ।
आज इनको यदि सवेरे कल बोला जाए 50 लाख रुपया अरेंज करना है, 1 करोड़ अरेंज करना है, प्रभु इनसे करा देगा। आज एक बात बोलूं, ये अपनी बीवी से लड़ता है तो पाखंड करती है, पाखंड करती है, लेकिन एक बात बोलूं, ये मजाक भी करता है और कई बार सीरियसली भी बोलता है। इसको जो दिखता है ये समझता है, जो नहीं दिख रहा उसको ये देख नहीं पा रहा। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रभु आपके लिए सब कुछ करना चाहता है, वो चाहता है आज्ञाकारी हो जाओ। आज्ञाकारिता से बढ़कर कोई आज्ञाकारी तब होगे जब प्रभु की सुनोगे, जब प्रभु की सुनोगे, समझोगे और उस पर आज्ञाकारिता से चलोगे। खाली सुन लेना, प्रभु मैंने सुन लिया, मैं तो ये नहीं करूँगा, हम वो अड़ियल टट्टू हैं। प्रभु मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब पढ़ रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, लेकिन करोगे वही जो मेरे मन में आएगा। तो फिर अपनी मनमानी, मैंने शुरू में कहा कि हम अपने मन की मनमानी कर रहे हैं, उसके मन की जान भी नहीं रहे। आज्ञा पर चलने की तो बात अलग आ जाती है। जब पवित्र आत्मा आपके हृदय को खोल देगा, वचन को गहराई से उसका मतलब बताएगा, उसका मीनिंग बताएगा, आप गहराई से वचन को समझ नहीं पाएंगे, प्रभु की आवाज को उसी वचन के द्वारा सुनने पाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उसके वायदों को अपने जीवन के लिए क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। प्रभु तूने कहा, मैंने माना, अब मैं आज्ञाकारी हूं, मेरे लिए ऐसा कर। आप प्रभु के सामने वकील बन के आ जाओ ना। क्या बन के आ जाओ? वकील बन के। देव को आवाज में निकाले, सबसे ऊंची आवाज, और ताली इसकी सबसे ऊंची है आवाज। यहां देख रहे हैं हम कि प्रभु का वादा मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्लेम क्या करूंगा? प्रभु की वाचा क्या है? प्रभु ने कहा कि ये हमारे लिए करेगा, क्या मुझे पता है? पता ही नहीं। तो जानना किसका काम है? उसको समझना किसका काम है? आपका। आप जब उसके वचन को जानने की, समझने की, मनन करते हो, मेडिटेट करते हो, उस पर ध्यान देते हो और उसके चरणों में बैठते हो, प्रभु मुझे समझ में नहीं आया। मैं बताऊं, बिली ग्रैहम संसार का अभी तक का सबसे बड़ा प्रचारक रहा। उसने वचन पढ़ा, शायद प्रकाशित वाक्य से था, और वचन उसके समझ में नहीं आया, वचन उसके समझ में नहीं आया। वो बाहर आया, अपने बंगले के बाहर आया अंधेरे में, और प्रभु से कंप्लेन करने के लिए आया था। पता है, घुटनों के बल के कह रहा, प्रभु तेरा वचन मेरे लिए अथॉरिटी है, मेरे लिए अधिकार है, तू किसी भी अधिकार से अपने वचन को बोल, मैं उसको मानूंगा। उसकी हिस्ट्री बताती है। उस दिन के बाद बिली ग्राहम का जीवन वैसा नहीं रहा, बदल गया। उसने प्रभु को अपना सारा अधिकार दे दिया कि तेरा वचन का अधिकार मुझ पर है, इसका मतलब तेरा अधिकार मुझ पर है। कहाँ हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अधिकार देते हैं? हद की बात तो यह है, जब आप प्रभु के वादे को क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, और इस प्रकार आप गहराई से उसके प्रावधान को, उसके प्यार को, उसकी देख रेख को, उसके प्रोविजन को जान सकते हैं कि प्रभु के पास मेरे लिए क्या है, प्रभु के पास मेरे लिए क्या है। हम चाहते हैं, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा कदम दर्शाता है कि वो चाहना, आशा करना, विश्वास करना प्रभु के वचन के संतुलन में है, नहीं है। प्रभु मुझे ठीक कर, जो मर्जी कर, ऐसे नहीं चलेगा भाई। परमेश्वर आपके साथ अपने संबंध के प्रति संवेदनशील है, सीरियस है। वो चाहता है आपके संबंध उसके साथ बहुत नजदीकी हो, इंटीमेट रिलेशनशिप, पति पत्नी का जैसे रिश्ता है वैसा रिश्ता परमेश्वर चाहता है। ऐसा भी वह आप ही के फायदे के लिए कह रहा है कि आपका रिश्ता, कह रहा है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसका मतलब आने जाने वाला नहीं, बैठा रहे, बना रहे, प्रभु के साथ जुड़ा रहे। वो आपके लिए ऐसा सोचता है और ऐसा ही करना चाहता है। मेरी बात को समझ रहे हैं?
यह आपके लिए कितना जरूरी है कि उसे सुने और आज्ञाकारी होकर उसकी माने। आज्ञाकारी होकर उसकी माने। मानोगे कैसे? जब तक सुनोगे नहीं, सुनोगे तो समझोगे। कहता है जो सुन लेगा वो समझ लेगा, जो समझ लेगा वो कर लेगा। मेरी बात को समझ ले। ये शाया 1:19 इस बात को पक्का करता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। भाई हाथ उठा के कहे कि प्रभु मैं 100% आज्ञाकारी हूँ। कोई बोल रहा है 100% आज्ञाकारी है। आज सामने रखे लोग बोल रहा है। मैं आज की अभी की बीते हुए समय को जोड़ रहा हूँ। हम आज्ञाकारी हैं। कहते हैं यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, इसका मतलब पहले सुनो, जानो, मानो, उस पर चलो और फिर देखो। कहता है तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यही अटक जाएगा, मैं आगे नहीं बोलेगा। आगे का वचन थोड़ा हानिकारक है, बहुत भयानक है। यदि ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मार दिए जाओगे। इसका मतलब बीमारियां, परेशानियां, कोर्ट केसेस, ये वो सब आपको घेरे रहेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कितना जरूरी है प्रभु की बात को सुनना। सृष्टि और एनी प्रभु की आवाज को सुनने के लिए इच्छुक तत्पर हो जाओ। प्रभु ने वादा किया है कि वो तुम्हें इस पृथ्वी पर अधिकारी ठहराएगा। उसने कहा है वो करेगा। वो जो कहता है, वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके बाद में एतबार करो, प्रभु से प्यार करो। आप एतबार करो और आज्ञाकारी बने। कई बार तो वह आपकी सोच को चुनौती देता है, चैलेंज करता है। कैसे सोचता है तुम? हमारी सोच, हम बहस में पढ़ते हैं तो हम प्रभु के वचन में तो हम चुनौती दे रहे हैं। आपकी सोच को चुनौती देता है और चाहता है आप अपने भाव और विचारों को बदले। आपके भाव क्या है, इसके बारे में विचार क्या है, बदले। किसी समय आपको गलत दिख रहा है, आप क्या करते हो? ठीक कर ले अपने आप को, तुम गलत हो। एक दिन प्रभु ने यही खड़े होकर मेरे से बात की, आपसे कोई नकारात्मक शब्द तेरे मुंह से नहीं निकलेगा, तो इनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा। मैं चौकन्ना हो गया। मैं बोला प्रभु, कहता बोल रहा हूँ प्रभु, जैसा चाहता है वैसा बोल। और मुझसे कहे हम क्या करते हैं? हम तो 1 मिनट में लगाते डांटने में, सुधार करने में। जब तक तो कोई मुझे ना बताए, ना समझाए, मैं कैसे समझूं? समझ जाएंगे हम? नहीं। हद की बात है। आपको बोलता है अपने विचारों को, अपने भावों को बदलो। वह आपको आपका रवैया बदलने का आदेश देता है। रवैया, तौर तरीका, रोज जीवन जीने का, मुंह से शब्द निकालेगा। मेरी पहली प्रार्थना सवेरे उठ के होती है, प्रभु भजन संहिता 141 का 3, मेरे मुख पर पहला बिठाओ, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। आज तुम मुझे उसी मार्ग से लेकर चल जो तुझको भाता है। 25 मारा फिर याद दिलाता प्रभु, तूने कहा तो कुशल से टिका रहेगा, तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी ठहरेगा। मैं तेरे बच्चों को, तुझे रहस्यों को बताऊंगा, मिस्ट्रीज को बताऊंगा, उन गहरी बातों को बताऊंगा जो वो नहीं जानते। यहां इस बात को जानो। वह आपको रवैया बदलने के लिए जा रहा है। कैसा रवैया बदलो? उसके वचन के संतुलन में आ जाओ। जब कोई बड़ी समस्या आए तो शांत हो जाओ। कहता बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत हो जाओ, ये जानो मैं परमेश्वर हूँ। हमें चिल्ला के अपनी प्रार्थना लंबी करके बताने की उसको जरूरत नहीं है, उसको सब पता है। यीशु मसीह ने लाजर की कब्र में क्या कहा? पिता तेरा धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है और कुछ नहीं कहा। और सीधा लाजर का बाहर आ गया। हम कितनी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, कितना ज्यादा बोलते हैं, एक तरफा बोलते हैं, उसको सुनते नहीं। उसका हर आदेश आपकी भलाई के लिए, भलाई के लिए है। वह आपको उत्साहित और परफेक्ट बनाना चाहता है, परिपक्व बनाना चाहता है, ताकि आप आनंद और सामर्थ का जीवन जिए। मालूम है, हम तो परेशानी आते हैं रोने लगते हैं, दुख आता है परेशान आता है रोने लगते हैं।
हमारे शरीर के भाव बदल जाते हैं। लेकिन याकूब की पत्री पहला अध्याय दूसरी तीसरी आयत में क्या कहता है, जब हे मेरे भाई जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। धन्यवाद देना शुरू करो, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु तुम्हारे लिए यही इच्छा है, वह आपको सच में अपनी ही रूपरेखा में बनाना चाहता है और बनाता जा रहा है। आप उसको बनाने देंगे तो बनाएगा ना। वह कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर, ताकि आप उसकी मदद से सर्वोत्तम बने, सबसे उत्तम बने, सबसे अच्छे बने। वचन का जानना जरूरी है, वचन का समझना जरूरी है, वचन पर मनन जरूरी है। वचन पर मनन के द्वारा परमेश्वर के चरणों में बैठना, उसको सुनने के लिए जरूरी है। मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर की आवाज को सुनने को सीखना। परमेश्वर की आवाज किसने सुनी? शमूएल ने सुनी। कितने साल का था? आप जैसा बड़ा था, 8-9 साल का, 11 साल का कह दो। अरे कितने बंदे हैं जिन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी। यहां देख रहा है कि उसके वचन को पढ़ने समझने के द्वारा ही यही एकमात्र तरीका है परमेश्वर से बातचीत करने का, उसको सुनने का, उसके चरणों में बैठकर इंतजार करने का। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि कोई और अद्भुत बहुतायत में रहने का तरीका नहीं है वचन के अलावा। हम अद्भुत तरीके से जीना चाहते हैं, बहुतायत में जीना चाहते हैं, तो वचन के अनुसार जियो। मेरी बात को समझ रहे हैं? हम शक करने लगते हैं, पर यीशु की प्रार्थना का मॉडल ध्यान में रखें। इसीलिए उसके वचन ध्यान से पढ़ें, सुने, समझे, पूछे, कहें, बातचीत करें। प्रभु तुम मुझसे क्या कहना चाहता है? बोले उसको, मैं वचन को जान गया हूं, मेरे से कहना क्या चाह रहा है। आप 1 अध्याय पढ़ते हैं, 2 अध्याय पढ़ते हैं, आपको एक वचन अंदर तक छूता है। आप जानो कि प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। बैठे रहो, शांत होकर इंतजार करें, वेट करें। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। वेट करें, इंतजार करें, वह आपको निश्चय उत्तर देगा और कठिन बातें और बड़ी बड़ी बातें जिनको आप नहीं समझते बताएगा भी, समझाएगा भी। कितनी मुख्य बात है परमेश्वर को सुनना। ये बात परमेश्वर ने कही 33:3 में यिर्मयाह में, मुझसे प्रार्थना कर भाई, जो तेरे नहीं समझ में आ रहा मुझसे बोल और मैं तेरे को बताऊंगा। पहली बात तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसने कहा यिर्मयाह 31:3 में कह रहा है कि परमेश्वर ने दूर से दर्शन देकर मुझसे कहा, मैं तुझसे अनंत काल से प्रेम रखता आया हूं, इसीलिए मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। फिर 33:3 में क्या है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनता है परमेश्वर, बोलता है, उत्तर देता है। आप इच्छुक हैं? मैं एक बात कहूंगा, परमेश्वर आपको रहस्य बताना चाहता है, सच्चाई बताना चाहता है। आप कई बार वचन को पढ़ रहे हैं। एक बार परमेश्वर के पास एक औरत आ गई, उसकी बेटी बीमार थी, तो उसकी बेटी को बोला कि वो यहूदी नहीं थी, तो उसको बोला मैं बेटों की रोटी कुत्तों को डाल दूं। वो उसके पास आई, उसने सलाम किया, नमस्कार किया, बैठी उसके चरणों में, कह रहा मैं बेटों की रोटी कुत्तों को डाल दूं। कहती है प्रभु, कुत्ते भी तो मालिक की मेज, स्वामी की मेज से जरा चूर चार खाते हैं। उसने कह दिया प्रभु तू कुत्ता समझ, आज ये चूर चार मैं खा के जाऊंगी, थोड़ा सा भी जो बात करेगा। पता प्रभु ने क्या कहा, मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। कहते जा तेरी बेटी तेरे विश्वास के अनुसार चंगी हो गई। प्रभु बात करता है, यीशु ने बात की, यीशु हमारी तरह चला, तुम्हारी तरह चला इस पृथ्वी पर।
उसने चेले बनाए तो भारतवर्ष में आया। अभी भी सोचते हो, पर वो भारतवर्ष में कब आया? नहीं आता यदि परमेश्वर पर्सनल वे से, निजी तरीके से उसको नहीं मिलता। परमेश्वर चाह रहा है कि आपको अपनी रूपरेखा में बनाता है। ये परमेश्वर ने उत्पत्ति में कह दिया था कि आओ मनुष्य को अपनी रूपरेखा में, अपने ही चरित्र में बनाए, उसे बनाया। लेकिन हमने अपना मार्ग अलग चुन लिया। आज एक बात जानो, परमेश्वर जो कहता है वो करता है। ईमेल से अब कुछ शख्स के नाम ले रहा हूं। शमूएल ने बात की परमेश्वर से, दानियल ने बात की। मालूम है शमूएल जैसा भविष्य वक्ता जज, मैं कह रहा हूं क्या लेगा वो। उसको जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजा तो शमूएल क्या किया? नहीं पहचान पाया। अरे आप कई बार नहीं कर पाएंगे, आपको प्रभु की मदद की, उसकी आत्मा की मदद की जरूरत है। दानियल परमेश्वर के सामने बैठता था, प्रार्थना करके सुनने की इंतजार करता था। इलाइजा वो नबी जिसका सारा जीवन, एक बार तो घमंड में अगला प्रभु मुझे मार दिया, मैं मरना चाहता हूँ, मेरे जैसा कोई और है ही नहीं। अकेले प्रभु ने हल्का सा एक सीन खोला, उसको बताया तेरे ऐसे 7000 भविष्यवक्ता जिन्होंने बाल देवता का नाम तक ले लिया, वो प्रार्थना करते हैं। डर गया, सहम गया। हम समझते हैं मैं ही प्रार्थना कर रहा हूँ। फिर भाई नंबर 3, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दृढ़ता से बने रहो, नम्रता से बने रहो, ताकि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। लगातार कोशिश करो, एक दिन बात करेगा आपसे तो प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा जब तुम मुझसे बातचीत नहीं कर लेता। मूसा, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बात परमेश्वर ने मोसेस से की, मूसा से की 80 बार। पौलुस को बोला तो मुझे क्यों सताता है? इसका मतलब जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आप आंसू बांट रहे थे देने में। आप जब अपना दशमांश बेटे देते हैं तो आप यीशु मसीह के हाथ में देते हैं। चर्च को नहीं देते आप, कलीसिया उसकी है, आप उसके हाथ में देते हैं, वो देख रहा है। जिंदा परमेश्वर है। आप ये समझो कि पास्टर घर में जाएगा तो पास्टर को उसका हरजाना भुगतना होगा। कई बात समझ लेगा। पीटर, पतरस, अब्राहम ने परमेश्वर को चुनौती दी, कहा कि जब तक तू मुझे नहीं बताएगा कि ये स्थान है जो तूने मेरे लिए चुना है, मैं तब तक चलता रहूंगा। उसके भाई लोग सब छोड़ गए बीच में। आज मैं इस संदेश को कंक्लूड कर रहा हूँ, निष्कर्ष ले आ रहा हूँ। आंखें बंद करेंगे। प्रभु आज हमने जान लिया है तो बात करने वाला परमेश्वर है, और हम आज इस बात को अपने भाई बहनों के साथ मिलकर इस सच्चाई को अंगीकार करते हैं प्रभु कि हमने बहुत कोशिश ही नहीं की कि हम तेरी आवाज़ को सुने। धन्यवाद देते प्रभु, आज तूने इनके हृदय की पुकार को सुन लिया है, इनकी आवाज़ को सुन लिया है प्रभु, ये तेरी आवाज़ सुनने पाए, ताकि इनकी आज्ञाकारिता, इनकी विश्वास योग्यता, इनकी ईमानदारी बढ़ती जाए और ये तेरे हाथों में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल हो। आज हम तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते हुए हमारे प्रयास है, हम प्रभु ऐसा करेंगे, तेरी महिमा में चलेंगे, तेरी महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। और हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहकारिता जो हमारे अंदर है सदा के लिए हमारे साथ बनी रहे। Can you say amen? God bless you. Have a wonderful day. एक बहुत अच्छा हफ्ता जाए।